जय हिंद सभी फौजियों को। आर्मी परीक्षा 2024 की स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है। आर्मी परीक्षा 2024 का स्पेशल क्लास हम सभी करने जा रहे हैं। रोज शाम 6 बजे हम सभी आर्मी परीक्षा का क्लास करते हैं। सभी को रूटीन ध्यान में रखना है। आज जो है हम सभी टॉप 50 सवालों को करेंगे, टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जीके और साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे टोटल आपके, और वही सवाल करेंगे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। प्रीवियस ईयर वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे, जो प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। याद रखेंगे रूटीन, रोज शाम 6 बजे सभी को क्लास में जुड़ना है। सभी एक एक बार जरा क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा देंगे। इसके साथ साथ सभी लोगों को क्लास को लाइक कर लेनी है, और अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें। तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करेंगे। सभी लोग को जो क्लास का पीडीएफ है वह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सब चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास में आज जीके और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। 25 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन साइंस से, टोटल जो है 50 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नंबर 1 है कि टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? वेयर इज द टोडा ट्राइब फाउंड? नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या फिर नीलगिरी पहाड़ियों में। जो टोडा जनजाति है यह कहां पे पाई जाती है? जो टोडा जनजाति है यह कहां निवास करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो टोडा जनजाति है यह देखो निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियों में। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन वैल्यू? 280 डिग्री केल्विन, 290 डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन या फिर 310 डिग्री केल्विन। केल्विन मान से जो है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान के अनुसार मानव शरीर की टेम्परेचर कितनी होती है? तो देखो केल्विन वैल्यू के अनुसार जब देखोगे ना, तो यह देखो 310 डिग्री केल्विन होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, 310 डिग्री केल्विन। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। विल द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट चेंजेस? आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। देखो ये ट्यूशन मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया था और उसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए आप सबको सॉरी। देखो किसी भी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो देखो घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मैंने उसमें गलती से आयतन को टिक कर दिया था, तो उसके लिए आप सबको सॉरी। राइट आंसर देखो घनत्व होगा, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूं। क्या होता है? तो ऑप्शन डी, घनत्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर? किलोवाट घंटा विभवांतर की है, विद्युत शक्ति की है, या फिर विद्युत ऊर्जा की है, या फिर विद्युत विभव की है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? जो किलोवाट घंटा है यह निम्न में से किसका यूनिट होता है? तो जो किलोवाट घंटा है यह किसका यूनिट है? तो यह देखो यूनिट है विद्युत ऊर्जा की। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे चलेंगे जल्दी से। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि मुंडा, उरांव, संथाल तथा हो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इन विच स्टेट आर मुंडा, उरांव, संथाल एंड हो ट्राइब्स फाउंड? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड। चलो करोगे और बताओगे कि मुंडा, उरांव, संथाल और हो, यह जो चारों की चारों जनजाति है यह किस राज्य में पाई जाती है? तो मुंडा, उरांव, संथाल और हो जनजाति जो है यह देखो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में पाई जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, झारखंड। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, राइट आंसर याद रखिएगा क्या होता है? तो झारखंड होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? मुगलसराय, खड़गपुर, हावड़ा या फिर गोरखपुर? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? यह जो है यहाँ पे सब करोगे और बताओगे कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है निम्न में से कौन सी है? तो लगभग सबको जान रहे हैं, भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह गोरखपुर है। यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयर इंडिया लोकेटेड? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है या फिर चेन्नई में है? जो एयर इंडिया का मुख्यालय है यह कहाँ पे स्थित है? जो एयर इंडिया का मुख्यालय है यह कहाँ पे है? जल्दी से करोगे और बताओगे, सभी के आंसर आने चाहिए, मिस्टेक मत करना। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो एयर इंडिया का मुख्यालय है यह देखो स्थित है नई दिल्ली में।
क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे बी कर लीजिएगा, जब पीडीएफ दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में तो डाउनलोड करोगे तो बी कर लेना, ठीक है। गलती से इसमें ए हो गया था, पर राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछवाई गई? इन विच इंडियन सिटी, यहाँ पे देखो मिस्टेक हुई है, करेंगे और सबको बताएंगे कि इन हुज स्टेट्स फर्स्ट रेलवे लाइन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? लॉर्ड केनिंग के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी के, या फिर डी में है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है यह किसके शासनकाल में बिछवाई गई थी? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है यह देखो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछवाई गई थी। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? विशाखापत्तनम, मुंबई, तुतीकोरिन या फिर कांडला? क्या होगा राइट आंसर? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे। तो भारत की जो सबसे बड़ी बंदरगाह है वह कौन सी है? तो वो है देखो आपकी मुंबई। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी मुंबई। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इन विच स्टेट आर गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब फाउंड? मिजोरम, मणिपुर, असम, और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मेघालय। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा और सबको बताइएगा। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह देखो निवास करती हैं मेघालय राज्य में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी मेघालय। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिला हुआ है देखो कि निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स मिल्क सॉर? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नेमाटोड? क्या होगा? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो दूध खट्टा हो जाता है? निम्न में से वह क्या है जिसकी वजह से जो है दूध खट्टा हो जाता है? तो सबको जान रहे हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो है देखो दूध खट्टा होता है। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? वेयर इज द माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट? ईस्ट में या फिर कवक में या फिर जीवाणु में या फिर हरे शैवाल में? चलिए बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो है सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही सबको आंसर करना और अपना अपना बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह देखो आपका किसमें? तो यह जो है जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, यह जो है बैक्टीरिया में नहीं होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह दिया गया है कि साबुन को जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर डी में है पहले घटता है फिर बढ़ता है? क्या होगा राइट आंसर? पानी में जल को, साबुन को जल में घोलने पर जो है पृष्ठ तनाव के साथ क्या होता है? तो साबुन में जब जल को घोलते हैं ना तो उसके बाद जो पृष्ठ तनाव है यह देखो घट जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए घट जाता है। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है, यह देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन आपसे किया गया है कि निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एलिमेंट नॉर अ कंपाउंड? वायु, जल, पारा या फिर नमक? निम्न में से वह क्या है जो कि ना ही तो तत्व है और ना ही एक यौगिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो निम्न में से वह जो कि ना ही एक तत्व है और ना ही यौगिक है वह कौन सा है? तो वह वायु है। क्यों वायु है? क्योंकि जो वायु है यह जो है एक प्रकार का मिश्रण है। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड टू बी इन्वेंटर ऑफ द माइक्रोफोन? डॉक्टर केविन कार्मेन, डॉक्टर जोएल एंजेल, ग्राहम बेल या फिर स्टीफन हॉकिंग? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करिएगा और बताइएगा कि माइक्रोफोन के आविष्कारक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो माइक्रोफोन के जो आविष्कारक हैं वो है देखो ग्राहम बेल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी ग्राहम बेल। हो गया सभी का, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे है आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब किस बात का घोतक है? When does it signify? What does it signify when barometric temperature suddenly drops? गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना या फिर शुष्क मौसम? क्या होगा? बिल्कुल सही कीजिएगा और सबको बताइएगा यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।
जब बैरोमीटर पारा अचानक गिर जाए तो वह किस भाग का होता है, तो सबको ही जान रहे हैं क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया देखो आंधी या झंझावत की संभावना। क्या होता है आंसर, तो इसका राइट आंसर हो गया देखो यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की। हु डिस्कवरी ऑफ द प्रोजिट्रॉन, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर एंडरसन। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो प्रोजिट्रॉन की खोज की गई। जो प्रोजिट्रॉन है इसकी खोज निम्न में से किसने करी है। प्रोजिट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो प्रोजिट्रॉन की जो खोज है यह देखो करी है एंडरसन ने। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी एंडरसन। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि मोनालिसा क्या है। व्हाट इज मोनालिसा। एक चित्र है, गायिका है, गुप्तचर है या फिर उपन्यास है। मोनालिसा क्या है। मोनालिसा को जो है देखो किस रूप में जाना जाता है। मोनालिसा जो है निम्न में से किस रूप में जानी जाती है। चलिए बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मोनालिसा जो है उसको वो क्या है। तो जो मोनालिसा है यह देखो एक प्रकार की पेंटिंग है। जो मोनालिसा है यह देखो एक चित्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। मोस्ट अर्बनाइज्ड अमंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी या फिर डी में दिया हुआ है देखो लक्षद्वीप। क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखो भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में जो सबसे अधिक नगरीकृत है ना वह आपका दिल्ली है। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी दिल्ली। और सबसे अधिक अगर नगरीकृत शहर पूछे तो सब पूरा भारत में तो शहर में हो जाएगा चंडीगढ़। अगर केवल संघ राज्य क्षेत्र पूछे मतलब यूनियन टेरिटरी पूछे तो क्या करोगे, तब फिर जो है यहाँ पे देखो आपका करोगे दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है क्या सवाल है कि भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ रेलवे। सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। डी में दिया हुआ है मिजोरम। जल्दी से करना और बताना। पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 का देखो ट्रेडमैन वालों का पेपर में आया था एंड 2020 का जो है देखो जीडी वालों का पेपर में आया था। हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिला है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो वह राज्य है देखो आपका सिक्किम। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन ए सिक्किम हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। व्हाट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है देखो। चलो करोगे और बताओगे कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, हथकरघा उद्योग, सरकरा उद्योग। क्या होगा राइट आंसर, तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो लघु उद्योग है वो है देखो आपका हथकरघा उद्योग। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी हथकरघा उद्योग। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है क्या सवाल है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन इंडिया। हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध। तीन ऑप्शन है, तीनों में से आंसर बताना। तीनों में से जो आपको राइट आंसर मिल जाएगा बिल्कुल सही जो है सबको करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का जो सबसे लंबा नदी बांध है वो है देखो हीराकुंड बांध। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है क्या सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो आपसे किया गया है कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छऊ इज फेमस फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। क्या होगा यहाँ पे, उड़ीसा का, असम का, झारखंड का या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल का। चलो जल्दी से करना और बताना इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। छऊ जो है किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो छऊ जो है ना यह देखो उड़ीसा का भी लोक नृत्य है। ठीक है, और छऊ जो है पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए एंड टी दोनों हो जाएगा। अलग अलग पूछेगा, याद रखना, अलग एक ही साथ नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन में अलग अलग देगा, उसका टेंशन मत लेना। लेकिन ए और डी दोनों सही है। ठीक है, छऊ जो है ये उड़ीसा की भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है और छऊ जो है पश्चिम बंगाल की भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। वेयर इज चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। क्या होगा राइट आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है यह कहाँ पे स्थित है। तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है यह देखो आपका स्थित है यूपी में। यह देखो आपका स्थित है यूपी उत्तर प्रदेश में। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन इज कल्टिवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में जो है देखो सोयाबीन की खेती की जाती है।
बिल्कुल सही करना और बताना इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा। गलती नहीं करेंगे कोई भी, सभी का आंसर यहाँ पे करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती होती है? तो यह देखो होती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखना, इसको जो है देखो सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको जो है सोया प्रदेश भी बोलते हैं, सब कुछ ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। यहाँ पे क्या सवाल है देखो कि निम्न में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृष्ण क्रांति या फिर पीली क्रांति? क्या होगा? निम्न में से कौन है जो कि कृष्ण क्रांति, निम्न में से कौन है जो कि देखो यहाँ पे कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से जो संबंधित नहीं है निम्न में से वह क्या है? तो वह है देखो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह है देखो कृष्ण क्रांति, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति जो है यह कृषि से संबंधित नहीं है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियर गेम अभ्यारण्य इज फेमस फॉर? शेरों के लिए, चीतीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका जंगली हाथियों के लिए। और राइट आंसर भी होगा देखो ऑप्शन डी जंगली हाथियों के लिए। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी जंगली हाथियों के लिए हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। यह सवाल देखो मिला हुआ है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी? तमिलनाडु, केरल? दो ऑप्शन में बताओगे। राइट आंसर यहीं पर देखो आपका दिया हुआ है केरल है, ठीक है। याद रखेंगे भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह है केरल। क्या हो गया आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया देखो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? वेयर इज यात्रा फोल्क डांस प्रिविलेंट? पश्चिम बंगाल का, बिहार का, पंजाब का? ऑप्शन नंबर डी में दिखा हुआ है देखो उड़ीसा का। जल्दी से करना और बताना कि जो यात्रा है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल सही करना और बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो यात्रा है यह देखो प्रमुख लोक नृत्य है आपका। राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल का भी जो है यात्रा प्रमुख लोक नृत्य है, और यह जो है उड़ीसा का भी प्रमुख लोक नृत्य है। तो ए है या फिर डी है, दोनों राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। ए और डी देखो दोनों जो है यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका है, यह सवाल दिया गया है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गंगा, सरयू, गोमती? क्या होगा? जो जौनपुर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर कहाँ पे स्थित है? तो जो जौनपुर है यह देखो आपका स्थित है गोमती नदी के तट पर। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी गोमती। जौनपुर कहाँ पे है? तो जो जौनपुर है यह देखो गोमती नदी के तट पर जो है स्थित है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय ह्यूमन सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती हैं? डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो मनुष्यों द्वारा क्या होता है? बिल्कुल सही करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो पराश्रव्य तरंगे देखो मनुष्यों द्वारा जो है नहीं सुनी जा सकती हैं, कांट बी हियर्ड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट कौन होंगे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर? अगला में है देखो सी में है डॉक्टर हरगोविंद, डी में है देखो आपका नन ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करना है और सबको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वह कौन है? तो वो है देखो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गया सभी का यहाँ पे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या सवाल आपको देखो दिया गया है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आनंद मठ? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष? निम्न में से जो है देखो आनंद मठ के लेखक कौन है? चलो बिल्कुल सही करना और बताना इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या होगी। बिल्कुल सही करना है सबको और यहाँ पे बिल्कुल सही सबको बतानी है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं सबको जान रहे हैं क्या होता है आंसर, तो वो कौन है? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करना और बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? व्हाट कॉजेज द डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ? क्या होगा? जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किससे उत्पन्न होती है? जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जल्दी से करना और बताना राइट आंसर क्या है।
तो जो एथलीट फुट नामक बीमारी है यह देखो आपका होता है कवक की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी कवक। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो सवाल है कि दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर? एंड्रोइड बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर या फिर हाइड्रोमीटर? दाब के मापन के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दाब के मापन के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दाब के मापन के लिए देखो प्रयोग करते हैं एंड्रोइड बैरोमीटर का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए एंड्रोइड बैरोमीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? कर्मा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम या फिर पश्चिम बंगाल? जो कर्मा पर्व है इसका संबंध निम्न में से किस राज्य के साथ है? जो कर्मा पर्व है यह किस राज्य से संबंधित है? तो जो कर्मा पर्व है यह देखो संबंधित है झारखंड से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी झारखंड। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? अगला सवाल यहाँ पे याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो गया? तो झारखंड हो गया। अगला सवाल यहाँ पे है, देखो यह दिया हुआ है कि परमाणु के नाभिक निम्न कण होते हैं। व्हाट आर द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन? क्या होगा? यदि आपने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक कर देंगे, उसके साथ साथ जल्दी सबको शेयर बटन जरूर प्रेस करेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण है? तो परमाणु के नाभिक में देखो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों कण पाया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? उड़ीसा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर असम में है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पे स्थित है? इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पे है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो आपका कहां पे है? तो यह देखो आपका स्थित है असम में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी असम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ प्लासी? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, डी में है नन ऑफ दीज? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करना और बताना कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई इसमें देखो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जिसके द्वारा किया गया वह कौन है? तो वह है देखो रॉबर्ट क्लाइव। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, देखो यह दिया गया है कि भारत में डाक टिकट शुरू किसने किया था? हु इंट्रोड्यूस्ड द पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, बी में है नन ऑफ दीज, सी में है लॉर्ड ऑकलैंड, डी में है लॉर्ड कैनिंग? क्या होगा राइट आंसर? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो भारत में डाक टिकट शुरू किया गया था? 40 नंबर सवाल है, बिल्कुल सही करोगे और बताओगे भारत में डाक टिकट किसने शुरू किया है? तो भारत में जो डाक टिकट है यह देखो शुरू किया गया है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। चलिए 41 नंबर सवाल पे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है आपको कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई? क्या होगा राइट आंसर? 1857, 1799 या फिर यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1793, अगला में है 1760। क्या होगा राइट आंसर? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है यह कब हुई थी? बिल्कुल सही करना है और सबको यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से करो और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सुल्तान की जो मृत्यु हुई है ये हुई है देखो 1799 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी 1799। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु क्रेडिटेड विद एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एंडिंग थग्स? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड ऑकलैंड को या फिर ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग? क्या होगा राइट आंसर? सती प्रथा की अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? तो वो जिनको देखो सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है वो है देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, हेक्टर मुनरो? क्या होगा? 3 ऑप्शन है, बताना। यहीं पर जो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे, देरी मत करिएगा। बक्सर की लड़ाई में जो है देखो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया है? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है यह देखो किया है हेक्टर मुनरो ने। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो।
चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर। डी में है देखो नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए? निम्न में से जो है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? वह कौन है? तो वो है देखो गुरु गोविंद सिंह जी। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जी। हो गया सबका। चलो 45 नंबर सवाल पे बढ़ रहे हैं। 45 नंबर सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे, यह सवाल देखो आपको दिया गया है। सवाल है यहाँ पे देखो, यह क्वेश्चन जो आपसे किया गया है यहाँ पे कि अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत पर स्थापित किया किस युद्ध ने किया? विच वॉर एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑन इंडिया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध? क्या होगा राइट आंसर? अंग्रेजों के प्रभुत्व को जो है देखो भारत पर किस युद्ध ने स्थापित किया, किसके बाद जो है अंग्रेज भारत पर और ज्यादा प्रबल हो गए, भारत पर जो है उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो देखो शुरुआत तो हुई थी इसको प्लासी के युद्ध से ही, लेकिन मेन सफलता मिली थी अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध के बाद। इसके बाद जो है भारत का संपूर्ण हिस्सा अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष में हुई, ये किस युद्ध में हुई? इन विच वॉर डिड टीपू सुल्तान डाई? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध या फिर डी में है नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करोगे बताओगे, सभी का आंसर आना चाहिए। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है यह देखो निम्न में से किस युद्ध में हुई है? अभी अभी आपने किया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, अब यहाँ पे है देखो आपका कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है कहां पर हुई, किस युद्ध में हुई? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है यह देखो हुई है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सबसे पुराना वाद्य यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, तबला, सरोद, डी में है वीणा। क्या होगा? निम्न में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्न में से जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बिल्कुल सही बताइएगा और करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है? जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है वीणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे। तो निम्न में से जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वह है देखो वीणा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, वीणा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, क्या सवाल है यहाँ पे कि कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विच इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर फ्लोरीन? क्या होगा? कौन सा जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व है? निम्न में से जो है देखो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? निम्न में से विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में किसको जाना जाता है? ऋणात्मक तत्व है यहाँ पे, यह है देखो आपका फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी है? तो यह है देखो आपकी ऑप्शन डी, फ्लोरीन। हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? 15, 22, 30 या फिर 45? जो संयुक्त संसदीय समिति है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? जो संयुक्त संसदीय समिति है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? बिल्कुल सही करना और बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो संयुक्त संसदीय समिति है इसमें देखो कुल 45 सदस्य होते हैं। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, 45। चलो अब जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे, यह सवाल देखो आपको दिया गया है। क्या सवाल है यहाँ पे? यह सवाल है देखो कि किस गवर्नर जनरल के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सी में है वेलेस्ली और जो ऑप्शन नंबर डी है यह देखो दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही करना और सबको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के समय जो है पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। इसका जो आंसर है आप सभी मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो जाओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में और इसका राइट आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आज आपको टोटल 50 क्वेश्चन करवा दिए गए, तो सबको जरूर बताइएगा कि 50 में से आप सबने कितने सवालों को सही